नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। आज हम बात करेंगे बिहार में अपराध के आंकड़ों और उस पर उठे सियासी बयानों की। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हाल ही में एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से बिहार में बढ़ते अपराधों पर सवाल उठाए थे, लेकिन जदयू की तरफ से जवाब आया और वह जवाब सिर्फ राजनीतिक नहीं, आंकड़ों और तथ्यों के आधार पर है। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि विपक्ष छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा बनाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधर रही है और यह बात एनसीआरबी की रिपोर्ट में प्रमाणित करती है। राजीव रंजन ने बताया कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अपराध दर 277.1 प्रति 1 लाख जनसंख्या है, जबकि राष्ट्रीय औसत 422.2 है, यानी देश के मुकाबले बिहार की स्थिति बेहतर है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों में अपराध दर बिहार से कहीं ज़्यादा है। यहाँ तक कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2013 में बिहार में आईपीसी के तहत अपराध दर 166.3 थी, जो 2022 में केवल मामूली बढ़कर 168.1 हुई, जबकि इसी दौरान राष्ट्रीय औसत 215.5 से बढ़कर 258.1 हो गया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह शराबबंदी कानून के तहत दर्ज एसएलएल मामलों को सामान्य अपराध बताकर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर शराबबंदी कानून को अलग करें तो अपराध में वृद्धि नगण्य है, सिर्फ 1.8 अपराध प्रति लाख की दर से। वहीं देश के अन्य राज्यों में यह दर कहीं अधिक है। राजीव रंजन ने यह भी कहा कि बिहार में अपराध का बढ़ना तो दूर, कई मानकों पर स्थिति में उल्लेखनीय सुधार भी हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि बिहार ने कई मानकों पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। मसलन बिहार एक पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पर 30,530 रुपये खर्च करता है, जो कि पूरे देश में सबसे अधिक है। इसके बाद मध्य प्रदेश 15,235 रुपये और पश्चिम बंगाल केवल 125 रुपये खर्च करता है। महिला पुलिस की संख्या और आरक्षण के अनुपालन में भी बिहार सबसे आगे है। बिहार में जितना आरक्षण ओबीसी और एससी पुलिसकर्मियों के लिए तय है, उससे अधिक पदों पर इन्हें नियुक्त किया गया है। ओबीसी के लिए 143% और एससी के लिए 102.9% तक नियुक्ति हो चुकी है। इसका मतलब है कि सामाजिक न्याय के साथ साथ कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार सजग है। राजीव रंजन ने विपक्ष को सलाह दी कि वह केवल चुनावी रणनीति के तहत राज्य की छवि को धूमिल करने का प्रयास न करे। आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार ने सुरक्षा, सामाजिक प्रतिनिधित्व और ट्रेनिंग के क्षेत्र में बेहतरी की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष यदि विकास और सुशासन पर बात करना चाहता है तो तथ्यों के साथ बहस करे, सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना ना करे। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।